नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। मणिपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, मैतेई समुदाय के घरों में लगाई गई आग। ईरानी सेना का बयान, होर्मुज जलडमरू मध्य में दूसरे जहाज को निशाना बनाया गया। ईरान ने बंद किया होर्मुज जलडमरू मध्य। मुश्तबा खामेनेई बोले, पिता की हत्या का बदला लेंगे। अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ने पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जताई चिंता। कनाडा के टोरंटो में सालसा फेस्टिवल में हुई गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने 53 वर्षीय आदिवासी किसान हावलाल सिंगसेट की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर हावलाल अपनी पत्नी के साथ धान के खेत में काम कर रहे थे, तभी हथियारबंद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुरक्षित भागने में सफल रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद गोवाजंग गांव और आसपास के इलाकों में तनाव और भय का माहौल है। इसी बीच शनिवार दोपहर कांगपोकपी के कांटो सबल गांव में मैतेई समुदाय के कुछ खाली घरों में आग लगाने की घटना भी सामने आई। मामले में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ और सेना की संयुक्त टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने रविवार को कहा कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक दूसरे जहाज को निशाना बनाकर बेकार कर दिया और कतर में अल उदीद स्थित अमेरिकी रणनीतिक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे वहां मौजूद फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सुविधा नष्ट हो गई। अमेरिका ने रविवार को ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। हाल के दिनों में यह ईरान पर अमेरिकी हमलों का तीसरा दौर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कारोबारी जहाज पर हमला किया, जिससे उसके इंजन को भारी नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि कारोबारी जहाजों पर पहले हुए हमलों के बाद जवाबदेही तय किए जाने के बाद भी ईरान को समझौते का पालन करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वह फिर नाकाम रहा। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था और तय रास्ते से हट गया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। IRGC ने अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का भी ऐलान किया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला लिया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले इस हफ्ते 3 तेल टैंकरों पर हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अपने पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने कहा है कि ईरानी जनता अपने नेता की हत्या का बदला जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि बदला लेना हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी मुश्तबा के बयान में कहा गया है कि हम वादा करते हैं कि आपके पाक खून और इन 2 जंगों के सभी शहीदों के खून का बदला उन अपराधी और बेइज्जत हत्यारों से लेंगे। यह बदला हमारी मिल्लत की मांग है और इसे जरूर लिया जाएगा। वे समझ लें कि यह बात मेरी या किसी अन्य अधिकारी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। हम हो या ना हो, यह काम पूरा होगा। मुश्तबा का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ और हमलों की चेतावनी दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव पर चिंता जताई है और कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया झड़पों से इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा है। विदेश मंत्री इसहाक डार और उनके सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान ने शनिवार 11 जुलाई को टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा ईरान और कतर के नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत करने के एक दिन बाद हुई, जिसका मकसद अमेरिका ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करना था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 14 देशों ने एक बार फिर साफ कहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन के बड़े समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। इन देशों ने 2016 में हेग स्थित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। संयुक्त बयान में चीन की उन गतिविधियों पर भी चिंता जताई गई जिन्हें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने बल प्रयोग,
दबाव और समुद्र में दूसरे देशों की कानूनी गतिविधियों में बाधा डालने का विरोध किया। वहीं चीन ने एक बार फिर 2016 के फैसले को गैर कानूनी और अमान्य बताते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और फिलीपींस समेत कई देशों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का रविवार सुबह 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसकी जानकारी कतर की सरकार ने दी। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे और उन्हें आधुनिक कतर बनाने वाले प्रमुख लोगों में से एक माना जाता है। उनके शासन के दौरान देश ने तेज आर्थिक विकास देखा। उनके शासन के दौरान उन्हीं के आदेश पर 1996 में अल जजीरा इंटरनेशनल नेटवर्क की शुरुआत हुई। साल 2013 में उन्होंने सत्ता अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी, जो वर्तमान में कतर के अमीर हैं। कनाडा के टोरंटो शहर में शनिवार रात सालसा फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार रात करीब 8:12 पर सेंट क्लेयर एवेन्यू पर फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को 6 घायल मिले, जिनमें से 2 को घटना स्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और लोगों से वहां जाने से बचने की अपील की गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावर या हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उनकी तलाश जारी है। वहीं ओंटारियो प्रांत के प्रमुख डग फोर्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। जंतर मंतर पर परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 22वें दिन में पहुंच गया है। इस आंदोलन में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 14वां दिन है। संगठन के अनुसार उनका वजन 7.5 किलो कम हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर आंदोलन का समर्थन करने के लिए लोगों का धन्यवाद करते हुए वांगचुक ने कहा कि 2 तरह की टिप्पणियों ने उन्हें निराश किया। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझे 21वीं सदी का गांधी या आधुनिक गांधी कहते हैं, दूसरे लोग मुझे हीरो कहते हैं। ये टिप्पणियां मुझे असहज करती हैं। मैं ना तो गांधी हूँ और ना ही हीरो, मैं बस एक आम नागरिक हूँ जिसने अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि कृपया किसी और में हीरो ना ढूंढें, अपनी जिंदगी के हीरो खुद बने। एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने का भी आह्वान किया। गौरतलब है कि सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रही है। चुनाव आयोग ने नए वोटरों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया सेक्शन जोड़ा है। यह सेक्शन वोटर लिस्ट के पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में आवेदक के माता पिता के वोटर रिकॉर्ड की जानकारी मांगता है। हालांकि यह बदलाव अभी सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर दिख रहा है, जबकि आधिकारिक कानूनी फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिना यह घोषणा भरे आवेदन आगे नहीं बढ़ता। यह कदम ऐसे समय में आया है जब एसआईआर के दौरान 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 5.58 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत फॉर्म में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, चुनाव आयोग को नहीं। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी को तोड़ने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ विधायकों को पार्टी छोड़ने के बदले 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का लालच दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके विधायक किसी भी कीमत पर अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उमर अब्दुल्ला से संबंधित नेता का नाम सार्वजनिक करने या माफी मांगने की मांग की है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देरी करने का भी आरोप लगाया और घोषणा की कि 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति मिले या ना मिले, उनका 20 जुलाई का दिल्ली कार्यक्रम हर हाल में होकर रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.